जमुआ में बिजली समस्या को लेकर जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमुआ से एसपीएन संवाददाता चंदन प्रसाद की एक खास रिपोर्ट। आज जमुआ के डाक बंगला में विधायक मंजू कुमारी ने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बिजली कटौती समस्याओं को लेकर के चर्चा किया और प्रेस वार्ता कर अधिकारियों को चेतावनी भी दी। विधायक मंजू कुमारी ने कहा कि जमुआ वासियों को पूरे दिन में मात्र 2 घंटा ही बिजली मिल पाता है। इतना भीषण गर्मी में 2 घंटा बिजली मिलने से लोगों में परेशानियां बढ़ गई है। उन्होंने कहा, अगर बिजली कटौती में सुधार नहीं होती है तो मैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन करूंगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, वर्तमान में जो गठबंधन की सरकार है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट है, जिसके कारण जमुआ प्रखंड के बीडीओ और सीओ भ्रष्टाचार में संलिप्त है और लोगों को परेशान करते हैं। सवाल है कि बिजली फ्री, पानी फ्री, जब आप ऐसी ही सरकार चुनिएगा तो 2 घंटा बिजली मिल गई, ये भी मुफ्त की बात है। तो जनता क्यों परेशान हो रही है? अब जनता को शायद उस समय समझ में नहीं आता है कि ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है, लेकिन अब जब गर्मी से परेशान होकर के त्राहिमाम हो रहा है, अब जनता जो है सरकार को कोस रही है। शायद जनता को अभी भी समझ में नहीं आए या आएगी, ये तो भगवान ही जानता है। बहरहाल अभी जो समस्या का समाधान है ये सीओ और बीडीओ या बिजली विभाग कर पाएगी अथवा नहीं कर पाएगी, ये जानने की विषय। आइए देखते हैं एक खास खबर हमारे जमुआ के संवाददाता चंदन प्रसाद, जमुआ गिरिडीह झारखंड से। के अलावे अन्य समस्याओं को लेकर जहाँ की जनता काफी त्रस्त है, पदाधिकारी का भी तानाशाही रवैया से लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। हालांकि जो विधायक की जमुआ, तो ऐसे पदाधिकारी पर कैसे आप शिकंजा कस पाएंगे, इसके बारे में आप जानकारी देने का कष्ट करेंगे। देखिए, हम लोग अभी आज यहाँ अपना डाक बंगला, जमुआ प्रखंड मुख्यालय डाक बंगला के परिसर में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस का आहूत किए हैं। बैठे हैं, हमारे साथ में बैठे हैं आपका लोडी के मंडल अध्यक्ष, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जी, फिर गार्जियन स्वरूप राजमल जी हैं, फिर गोपाल भाई जी, सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण हैं और सभी मीडिया बंधु लोग को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। अभी देख रहे हैं ये भीषण गर्मी में बिजली का जो लचर व्यवस्था है, अभी पूरे हमारे गिरिडीह जिला की बात करें तो खास करके हमारे जमुआ विधानसभा दोनों प्रखंड में इतना बिजली का कटौती किया जा रहा है, काफ़ी दिक्कत है लोगों को। कि 24 घंटा में मात्र 2 घंटा बिजली मिल रही है। जितना फीडर है यहाँ पे हमारे जमुआ विधानसभा में, लताकी फीडर हो, आपका उधर जमुआ फीडर हो, चिल्गा फीडर हो, करहारे फीडर हो, जितने फीडर है हमारे जमुआ विधानसभा में, सभी फीडर में लाइन का कटौती इस तरह से किया जा रहा है। 2 घंटा मात्र लाइन दिया जा रहा है। लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, उसी को लेकर के आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इतना मेरे पास फोने आ रहे हैं। कल जीएम साहब से मेरी बात हुई तो बोले ऊपर से लाइन हम लोग का टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम है तो सिर्फ मेरे विधानसभा में टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या, या दूसरे विधानसभा के लिए? तो जीएम साहब बोले नहीं, हम लोग सुधार कर रहे हैं। तो आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं बिजली विभाग को कि 2 दिन के अंदर बिजली में सुधार लाए, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और घेरावा करेंगे अपना पार्टी के तरफ से। और हमारे इस प्रखंड मुख्यालय जमुआ और देवरी दोनों प्रखंड मुख्यालय में, जो अंचल में, प्रखंड में ये जो गठबंधन की सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, ये बीडीओ सीओ, किसी का ये लोग इतना तानाशाही है, पब्लिक को इतने परेशान करते हैं। तो हम ये लोग का जो है तानाशाही हम चलने नहीं देंगे। ये लोग को जिस तरह से इन लोग को रवैया है, ये लोग के लिए हम आंदोलन करेंगे। हमारे पार्टी रोड में आकर के धरना प्रदर्शन करेगी, ये लोग को घेरावा करके ये लोग को तानाशाही है, हम लोग इसको खत्म करने का काम करेंगे हम लोग। और अभी हमारे पार्टी का जो अभी हमारे 11 साल जो पूरे हुए हैं, अभी हम लोग पार्टी तरफ सुशासन हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। और हमारे देख लेंगे देश के हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कार्यक्रम
कर रहे हैं। अभी देखे होंगे ऑपरेशन सिंदूर में कितना हम लोग सफल कार्यक्रम किए। जिस तरह हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारे विधानसभा में हमारे जितने प्रशासन जो है, हमारे अंचल हो गया, थाना हो गया, आपका स्वास्थ्य विभाग हो, जितना लगातार व्यवस्था है, सभी लोग को हम अल्टीमेटम देते हैं अपने कार्यकाल में सुधार लाए, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन करेंगे। आपने जमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया था, उन्होंने पाया भी था कि महिला वार्ड में जो गर्भवती महिला आती है उसके लिए बेडशीट आज भी बेड पर नहीं है। और हमने कल भी देखे पूरे सारे जैसे तैसे कपड़ा पर गर्भवती महिला लेटी हुई थी। वो कहना था कि हम लोग का तीसरा दिन हो गया मगर आज तक बेडशीट नहीं दिया गया है। हाँ, हमको लगभग अप्रैल के माह में अम्बेडकर जयंती हम लोग पार्टी तरफ से निर्देश दिया गया था कि अस्पताल में और जा करके आप लोग वहाँ पर फल वितरण करें। तो हम अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हम जमुआ स्वास्थ्य केंद्र गए थे वहाँ फल वितरण करने के लिए। तो उस दरमियान में निरीक्षण भी हम कर रहे थे। उस दरमियान में पाया कि आपका जो महिला वार्ड है वहाँ पर बेड में बेडशीट नहीं था। तो उसी तत्काल हम उस समय सिविल सर्जन से हम फोन से हम बात किए थे और उन्होंने मुझे बोला। फेसबुक मीडिया में अब लगातार छाए रहते हैं, तो ये भ्रष्ट लोग कैसे सुधरेंगे? सबसे पहले आप सभी मीडिया को मेरा नमस्कार, जोहार। और हमारे जमुआ के लोकप्रिय विधायक मंजू जी को बहुत बहुत बधाई कि इन्होंने हर मुद्दा को उठाकर जनता के सामने ला रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा सोशल मीडिया में आप जैसे थोड़ा साथ दीजिए। बहुत कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से होता है और आपने देखे चुनाव में किए हैं, उसको आप लोग कभी कमजोर नहीं समझिए। लेकिन देखते हैं मेरा सोशल मीडिया हजारों लोग संख्या में, लेकिन कमेंट नहीं करते हैं कोई, पता नहीं किस लिए भयभीत रहते हैं। अरे खुल के आइए। और हम पत्रकार महोदय से भी सभी से चाहेंगे कि किसी गलत काम के साथ आप मत रहिए, उसका लड़ाई हमारे साथ रहिए या आप अकेले लड़िए। लेकिन लड़ने के लिए जो जिम्मा दिया गया सिर्फ मेरा जिम्मा नहीं है, हमारे सभी, और आप पत्रकार हो या हर व्यक्ति को लड़ने का अधिकार है, इसलिए लड़िए। और यहाँ हमारे देखिए गठबंधन जरूर है, सरकार झारखंड राज्य सरकार हमारी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा 3 सरकार है। जमुआ में हमारे सरकार है, विधायक हैं, कोडरमा लोकसभा का हमारे सांसद मंत्री हैं और केंद्र में हमारे सरकार है। आप लोग डरते क्यों हैं? डरिए मत, खुल के आइए मेरे सामने, मेरे साथ दीजिए, चाहे अपने पार्टी का हो या गैर पार्टी का हो। जब समस्या हम सही समस्या के लिए उठाते हैं तो उसमें कोई पार्टी वाइज छोड़ के भी आना चाहिए और लड़ाई लड़ना चाहिए, तभी यहाँ का निदान होगा। चाहे वो अंचल का हो या प्रखंड का हो या बिजली का हो, रोड का हो। रोड भी बहुत जगह बन रहा है लेकिन गलत तरीका से बनाया जा रहा है। देखिए कोटोरी तरफ कहीं बन रहा है, उठा रहा मुद्दा, लेकिन मुद्दा उठाने के साथ साथ हम चाहेंगे सभी पत्रकार महोदय से उसमें कंधे पर कंधा मिला के चलिए, ताकि हम सभी जनता के लिए अच्छा कार्य हो। यही हम आप लोग से निवेदन करेंगे। बहुत आप भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ का आज तक आप ये जमुआ का एक मजबूत स्तंभ है और आपने जब जब भारतीय जनता पार्टी का झंडा को बुलंद किया है, यहाँ के अधिकारी का होश उड़ता हुआ दिख रहा है और आज भी आपके आवाज से लोग भयभीत है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो आज हम लोगों को बहुत वर्षों के बाद ऐसी विधायक मिली है जो दिन रात क्षेत्र में घूम करके और जनता की समस्या को उठाने का काम कर रही है, जनता के हित में काम कर रही है। ये तो बहुत खुशी की बात है, सबसे बड़ी बात है। और देखा जाए कि हर क्षेत्र में, चाहे ब्लॉक जाए, रजिस्ट्री ऑफिस जाए, हर जगह लूट मचा हुआ है। अब हेमंत सरकार डायरेक्ट पैसा लेती है, मंत्री पैसा लेता है और डायरेक्ट लूट करके और हेमंत सरकार को फिर चुनाव में उतारने के लिए वो पैसा जमा कर रहा है। हम तो यही कहेंगे। और ये जो विधायक जी हैं बहुत संघर्षशील हैं, निश्चित रूपेण ये अपनी आवाज को विधानसभा में भी उठाती हैं और इनके माध्यम से हम सारे कार्यकर्ता सरकार का जमुआ में नहीं चलने देंगे। अगर यहाँ बिजली की लचर व्यवस्था है या खाद्यान्न में आपको कालाबाजारी जो हो रहा है, अभी 3 महीने का एक साथ मिलने का प्रावधान दिया गया है।
अभी तक 1 महीने का मिला है, हो सकता है 1 आध महीना गायब करे वो लोग। ये पहले आगाह कर देना चाहता हूँ जन वितरण प्रणाली के लोगों को कि ऐसा कदापि नहीं करिएगा, ये भूल नहीं करिएगा, नहीं तो हमारे विधायक और हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं छोड़ेगी। के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, क्योंकि अब आशा की किरण देश की जनता को जगा है। 11 साल में जो सुशासन गरीब कल्याण का कार्य हुआ है, उससे पूरे देश की जनता अपने आप को गर्व महसूस कर रही है। देश की सुरक्षा लेकर के पूरे आश्वस्त हैं कि वैसे हाथ में मेरा देश है जो मेरा देश सुरक्षित है। वहीं विपरीत आज हमारे झारखंड का स्थिति, अभी माननीय विधायक जी ने प्रेस वार्ता के दौरान अपने मंतव्य रखी कि आज लगातार बिजली का जो कटौती हो रहा है क्षेत्र में, इस भीषण गर्मी में लोग तबाही मार लोग कर रहे हैं। कोई यहाँ पदाधिकारी सुनने वाला नहीं है। किसको फोन लगाइएगा? जो जेई एसडीओ को फोन स्विच ऑफ रखता है, किसको लगाएंगे? पूरी तरह से यहाँ व्यवस्था चरमरा गया है। इस व्यवस्था को दुरुस्त करें। माननीय विधायक जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिए हैं कि अगर व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुआ तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया जाएगा, पर व्यवस्था तो सुधार करना ही पड़ेगा। पर नजर। धन्यवाद।